तो चलिए दोस्तों, आज हम और आप मिलकर बात करते हैं अर्नब गोस्वामी के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है, अच्छा किया गया है या बुरा किया गया है? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अर्नब गोस्वामी के बारे में। क्या व्यक्तिगत दुश्मनी है हम सभी को उनके साथ? तो नहीं जी, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हमें अर्नब गोस्वामी से व्यक्तिगत दुश्मनी क्यों रहेगा और किसी को भी क्यों रहेगा उससे व्यक्तिगत दुश्मनी? अब यहाँ पर अर्नब गोस्वामी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अर्नब गोस्वामी एक न्यूज़ एंकर है, अच्छे टीवी का, रिपब्लिक भारत का। अब जब आप एंकरिंग करते हैं, सीनियर आप एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और जब जर्नलिस्ट हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट, और एक सीनियर जर्नलिस्ट हो करके आप पत्रकारिता को एक नीचे स्तर पर ले जाते हैं, जहां पर आप बताने की कोशिश करते हैं कि पत्रकारिता का मतलब सिर्फ है टीआरपी, पैसा कमाना, तो आप सोच सकते हो कि पत्रकारिता को ये बंदा कहां लेके जा रहा है। एक समय ऐसा था दोस्तों कि जब एक पत्रिका प्रकाशित होता था तो देश हिल जाती थी ऐसे। लेकिन आज का एक समय है कि न्यूज़ एंकर वाले न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ चलाते रहते हैं, उससे ना ही पब्लिक को कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही सरकार को फ़र्क पड़ता है। आज का समय कुछ नहीं है, सब समान है। तो ये क्यों हुआ है? तो ये इसी तरह के एंकर के वजह से हुआ है। दोस्तों, आप किसी को बुलाते हो और अपने चैनल पर गाली गलौज करते हो, चिल्लाते हो और आप चैलेंज करते हो। जब आप लॉ को चैलेंज करोगे तो लॉ तो फिर आपको दिखाएगा ही। आपने गुनाह किया, उसका सज़ा तो आपको मिलेगा ही। 2018 में आपने किसी व्यक्ति से काम कराया और उस व्यक्ति को आपने पेमेंट नहीं किया। इसके वजह से उस व्यक्ति ने क्या किया कि दबाव में आकर के अपने माँ के साथ उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। तो सोच सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण मुंबई पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया है। उस व्यक्ति ने गुनाह किया है तो उसका सज़ा उस व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। इस पर आपका क्या राय है, विचार है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे जब भी मैं इस बंदे को देखता था तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। सच कहूँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था इसके एंकरिंग से। जैसा ये चिल्लाता था, पूछता है भारत ये ऐसा क्यों है, पूछता है भारत ये ऐसा क्यों है। अब एक कैसा कुछ भी नहीं है, तो अब जेल में जा और फिर वहाँ से पूछना कि अब तुम कैसे वहाँ से निकलोगे, कैसे तुम अब बचोगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा।